चा माटे, थैंक यू वेरी मच। भले। Wait a minute. And I gotta tell you, it was perfect. वश लेवल 2 आज रिलीज हो चुकी है बिग स्क्रीन्स पर। कृष्णदेव याग्निक की एक सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो 2023 में रिलीज हुई थी। आज निकली उसकी सीक्वल और अजय देवगन ने उसकी रीमेक बनाई थी, उसका नाम था शैतान, आपने देखी होगी तो। और ये वाइड ऑडियंस के लिए बनाई हुई थी। एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल हॉरर जो है वो मेलो डाउन कर दिया हुआ था, इतना ज्यादा कि दोनों की एंडिंग भी अलग अलग है। वश 2 का रिव्यू देख रहे हो तो वश 1 तो तुमने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लो। गुजराती वर्जन में ही अवेलेबल है और कोई भी वर्जन में डब नहीं हुआ था ये, तो सब्स में आप देख सकते हो मूवी। बिफोर वॉचिंग सेकेंड पार्ट यू नीड टू वॉच द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसके एंडिंग से ही शुरू होता है ये सेकेंड मूवी। एंड इफ यू लव मूवीज लाइक टॉक टू मी, वेपन्स, वैसी थोड़ी काइंड ऑफ वही जॉनर में फिट बैठती है ये। वश 2 इज एन एक्सट्रीम हॉरर, मतलब सबके लिए नहीं है ये हॉरर मूवी। और अगर सोच रहे हो कि मैंने तो शैतान देखी है और इतनी जरूरत नहीं है, बट दिस इज SM भाई, एंड इट्स प्रूवन थ्रू हिस्ट्री दैट SM इज ऑलवेज OP। दिस मूवी शोज कि इंडियन सिनेमा को भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मतलब पता है, एंड दैट टू फ्रॉम द गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। पर साइज पर मत जाना बेड़ो, क्योंकि ये वाला है बहुत ही तगड़ा सीक्वल। फन फैक्ट, डू यू नो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री इज कॉल्ड गॉलीवुड और अ ढॉलीवुड, एंड बीइंग अ गुज्जो आई थिंक हॉलीवुड इज द मोस्ट गुजराती साउंडिंग वर्ड एवर। ઢોલીવુડ મૂવીના વિશે તમને જણાવું અને સિનોપ્સિસની વાત કરું તો તમને આ મૂવી બહુ જ વિચિત્ર અને ઝંઝોળી નાખે એવી મૂવી બનાવી છે આ લોકોએ। ધ સેકન્ડ પાર્ટ કન્ટિન્यूज वेयर द फर्स्ट पार्ट लेफ्ट ऑफ, सो लेट्स टॉक अबाउट वश 1। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत वही होती है जहाँ पे अथर्वा और उसकी फैमिली पर प्रताप का छाया गिरता है, जहाँ प्रताप एक बाबा है जो ब्लैक मैजिक से अथर्वा की बेटी का वशीकरण कर लेता है। फर्स्ट पार्ट इतना ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए एंडिंग का बताऊं तो उसकी वाइफ और बेटे की डेथ हो जाती है इन अ कार एक्सीडेंट। अथर्वा मैनेजेस टू रेस्क्यू हिज डॉटर, कट्स प्रताप्स टंग, कीप्स हिम लॉक्ड अवे टू रॉट इन हिज ओन हाउस। पर उसकी बेटी आर्या प्रताप के वशीकरण से बाहर ही नहीं आती। शी स्टेज एज शी वाज कमांडेड लास्ट बाय प्रताप। दैट इज फ्रीकिंग डार्क ब्रो। और इसी बात को हो चुके हैं 12 साल, मतलब 12 साल से ऐसी ही है ये। और आज मैं देख के आया गणेश चतुर्थी पर वश 2, और माय गॉड भाई कसम से फाड़ दी भाई, मतलब बाप रे बाप। ओपनिंग क्रेडिट से पहले ही आपकी रूह कांप जाएगी भाई। सच अ गुड ओपनिंग। आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा है तो सक्सेसर विल नॉट डिसअपॉइंट। भाई रुको 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 रुको, अगर नहीं किया ना, अगर डिसअपॉइंट किया ना, अनसब्सक्राइब कर दो। क्या बोल रहे हैं पहले सब्सक्राइब करने को बोलूं भाई, पहले सब्सक्राइब। ગેરંટી 100% પૈસા વસૂલ અવ્વલ થ્રિલર। તમે કેમ ઝેર નાખી દીધો સેવ ટામેટા? કારણ કે સેવ ટામેટા તમારો ફેવરેટ ડિશ છે યાર, તમે કેમ આવું કરો છો યાર? પ્યોરિવલ gut wrenching, extremely gory, keeps you on the edge of the seat the whole movie. It is surely worth a watch भाई लोग। एकदम कड़क फर्स्ट हाफ है भाई, बहुत ही करेक्ट वे में इन्होंने मूवी का नाम रखा है। सच्ची में सारी चीजें लेवल 2 है, सारी चीजें इन्होंने एम्प अप कर दी है, मतलब एवरीथिंग, प्रोडक्शन से लेके सब कुछ बढ़ा दिया इन्होंने। सबने एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है भाई, मतलब एक नंबर, नथिंग फील्स आउट ऑफ प्लेस। और थ्रिल का ग्राफ है ना थोड़ा ऐसे जाता है, पहले की 20 मिनट में तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। एंड लव द राइटिंग, प्रीटी टाइट, एंड इट्स आल्सो अ डिसेंटली डायरेक्टेड मूवी। लेट्स टॉक अबाउट द सुपरनैचुरल एलिमेंट। वशीकरण जो है ना वो एक हिप्नोसिस का टाइप है, मतलब जैसे कि काला जादू, डार्क आर्ट्स, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अभिचार, प्रेत साधना। वशीकरण सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, इम्प्लीमेंट किया है, पूरी तरह से बिलीवेबल लगता है। तो बहुत सारी मूवीज चूज करती है कि इस चीज को मिस्ट्री रखें या तो मेंशन ही नहीं करते, पर इसमें ऐसा नहीं है। पूरा वशीकरण क्यों, कहाँ और कैसे करा गया है सब बताया इसमें अच्छे से। द एटमोस्फियर ऑफ द मूवी रिफ्लेक्ट्स द डार्क एंड क्रीपी टोन ऑफ द मूवी। यू वुड बी सिटिंग देयर, यू वुड बी एब्सोल्युटली स्टन्ड बाय द लेंथ दे वेंट फॉर पोर्ट्रेइंग टीनेज गर्ल्स डूइंग सम एक्सट्रीमली डार्क स्टफ टू अदर्स एंड देमसेल्व्स ऑन स्क्रीन। एंड माइंड यू, इफ यू लाइक डिस्टर्बिंग थ्रिलर मूवी तो ही देखने जाना भाई, नहीं तो छोड़ दो भाई, बहुत ही एक्सट्रीम है। अरे थामा का लग रहा है ब्रो। शुरू में क्विकली कैरेक्टर्स जो बच्चे हैं उनका अपने अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जो मॉर्निंग रूटीन से कैरेक्टर डेवलप करा है, दैट वाज नाइसली डन, आई लाइक्ड इट, मस्त लगा मुझे वो। फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट एक गर्ल स्कूल में टेक प्लेस करता है, और स्पेशली स्कूल के मेस में मोस्ट ऑफ द चीजें होती है मूवी की। यू कैन एक्चुअली फील द टेंशन राइजिंग फ्रॉम द लॉन्ग शॉट्स शोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, जहाँ धीरे धीरे सारे ये सस्पेंस बिल्डअप होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है ऐसा, मतलब बिल्डअप हो रहा है। एवरीथिंग कम्स टुगेदर नाइसली इन दिस
दिस मूवी एंड इट इज स्मार्टली एडिटेड। सारे चाइल्ड एक्टर्स ने अपने एक्टिंग के थ्रू काफी बिलीवेबल सिचुएशंस क्रिएट किए हैं। अडल्ट कैरेक्टर्स भी कम नहीं है, पुलिस वाले से लेकर मेस में सर्व करने वाली आंटी भी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट मूवी अपनी फैमिली के साथ काफी ट्रोमैटिक चीजें होते हुए विटनेस करा है उसने एंड चॉइसेस ही हैड टू मेक इन ऑर्डर टू सेव हिज डॉटर्स लाइफ फ्रॉम प्रताप। फर्स्ट पार्ट के एंड में अथर्व एकदम प्रताप की तरह हो जाता है क्योंकि इसको प्रताप को टॉर्चर करने में मजा आ रहा है और अपीयरेंस से भी एविडेंट हो जाता है कि ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। पर सेकेंड पार्ट के शुरू में ही एकदम से अलग ही लुक हो जाता है। मुझे लग रहा है क्रिएटर्स का इंटेंशन होगा नहीं सेकेंड पार्ट बनाने का, पर फर्स्ट पार्ट की पॉपुलैरिटी देखने के बाद सोच रहा होगा कि सीक्वल बना ही लेते हैं। दैट्स द रीजन मूवी टेक्स प्लेस आफ्टर 12 years and the ending scene of the first film shows 10 years later. I don't know, maybe. अथर्व का कैरेक्टर काफी मैच्योर हो चुका है, काफी आइसोलेटेड एंड पत्थर दिल का हो गया है और एंड तक आते आते बहुत ही बढ़िया सा कैरेक्टर आर्क दिखा है इसका। इवन जानकी जो ये मूवी का फोकस नहीं लग रही थी, बढ़िया से जानकी का परफॉर्मेंस दिखा दिया गया है सेकेंड हाफ में। मूवी का मेन एंटागनिस्ट हितेन कुमार, इनकी परफॉर्मेंस भी काफी खौफनाक थी भाई। यू लव अ साइकोलॉजिकल किलर ऑन स्क्रीन हु विल come off as a very normal guy, but in a moment's spontaneity he would do something so twisted and so dark. And being a Gujju, I can verify that the Gujarati dialogues of Hiten have kind of like serious and sometimes unsettling humor to it. Chetan Daya has nailed his role as a policeman. The pure expression of surprise mixed with panic and terror, matlab every shot feels thought out. Some scenes have brilliant angles and some long shots are really good. Sound department ने भी 110% दिया है अपना। eerie और dark background scores जो आपको creeps देने के लिए काफी है। चलो कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तारीफ हो गई। वर्ष 2 की स्क्रिप्ट काफी टाइट थी and had a very less breather in the scenes, तो उसे pacing issue आ रहा था मुझे। Secondly, long shots के बारे में जो मैंने बात की, most of the time worked, but some of the shots were really long and sometimes अननेसेसरी। मूवी का क्लाइमेक्स लोगों को थोड़ा थोड़ा अंडरवेलमिंग लग सकता है, पर मुझे तो मोटा मोटा एज अ होल थिंग, एज अ होल मूवी बढ़िया है भाई। मूवी देखने के बाद अवेयरनेस आती है कि दूसरे लोगों का दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, हॉस्टल के मेस का खाना भी नहीं खाना चाहिए। काफी हद तक मैं एंडिंग से भी सेटिस्फाइड हूँ। इट गिव्स अ सेंस ऑफ स्टोरी कंप्लीशन। हाँ तो देख कर बताओ भाई कमेंट्स में कि कैसी लगी मूवी। फटाफट से फर्स्ट पार्ट भी देख लो अगर नहीं देखी है, बहुत बढ़िया मूवी है। 8 out of 10। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।